हाय गाइस, 2021 में जब IIM जम्मू से मैंने MBA स्टार्ट की थी तब यूनियन बैंक से मैंने एक एजुकेशन लोन लिया था जिसका लोन अकाउंट स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तब मैंने अराउंड 17-18 लाख का लोन लिया था एंड पिछले 2 सालों में आई हैव पेड अराउंड 7.2 लाख रुपीज इन EMIs एंड अभी भी लोन का अमाउंट है 12 लाख रुपए। अभी मैं 25,000 पर मंथ EMI पे कर रहा हूँ एंड अगर सेम स्पीड से पे करता हूँ तो मुझे 5 साल लगेंगे ये लोन कंप्लीट करने में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ आई एम रीपेइंग दिस लोन, हाउ बिग ऑफ अ बर्डन दिस इज एंड हाउ वी कैन रीपे इट फास्टर यूजिंग सब्सिडीज एंड स्कॉलरशिप्स एंड एट लास्ट ये बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर है एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सच लोन। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इन चीजों से मुझे और मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो देखो ऑन एन एवरेज पिछले 2 सालों से 25,000 पर मंथ मैं EMI देता आया हूँ एंड अगर इसी स्पीड से चलूं तो 5 और साल लगेंगे मुझे लोन कंप्लीट करते हुए। एंड अगर बात करें इज इट अ बर्डन फॉर मी, देन डेफिनेटली ऑन अ लेवल इट इज अ बर्डन ऑन मी क्योंकि यार हर महीने तुम्हें 25,000 देना है जो एक बड़ी चीज है। बट जैसे जैसे मैं करियर में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अभी 2 साल हो गए हैं कंप्लीट करते हुए, मेरी सैलरी भी इंक्रीज हुई है, मैं करियर में बेटर कर रहा हूँ, मैं अर्न कर रहा हूँ, तो ये बर्डन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आप ऐसा सोचो कि अगर आपने 25,000 EMI देनी शुरू करी और आप हर महीने आपकी सैलरी जो है अराउंड 10% से बढ़ रही है, ठीक है, तो ये बर्डन आपके लिए वैसे समझो 10% तुम्हारे लिए धीरे धीरे कम होता रहेगा। 3 साल बाद तुम्हें काफी कम लगेगा। एंड इसका सेकंड चीज देखें, तुम करियर में बेटर कर रहे हो तो तुम अपने EMI का अमाउंट भी हर साल बढ़ाते जाओगे। अब क्या ये ओरिजिनल EMI मेरी 25,000 की है? नहीं, जो ओरिजिनल EMI अमाउंट थी मेरी वो 13,000 थी जिसकी वजह से मेरा लोन चलता 15 साल। ये सब कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते होते हो। आपको कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, सर्च करना है लोन EMI कैलकुलेटर, वहां पे आप ये चीजें डालोगे ना, आप वहां समझ जाओगे। तो अगर अभी मैं 13,000 देता तो 15 साल चलता लोन, अब मैं 25,000 दे रहा हूँ तो 7 साल में खत्म हो रहा है। अब देखो लोग ना 2 तरह की चॉइसेस बनाते हैं। या तो होता है कि हम लोन धीरे धीरे रीपे करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तो है नहीं, अराउंड 8-9% में मिल जाएगा, और जो अमाउंट बचा हुआ है ना उसको हम इन्वेस्ट अच्छे से करेंगे या फिर उससे घर लेंगे या फिर उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से अच्छा रिटर्न लेंगे। इन लोगों के लिए बर्डन क्या होता है यार, इनको होता है कि हमें बड़ा लोन का अमाउंट देके फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें बस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अच्छे करने, ये लोन तो धीरे धीरे जाएगी। अब सेकंड टाइप के लोग होते हैं जिनको बर्डन फील होता है कि यार सामने लोन है, अब 15 लाख 20 लाख का है, मुझे ये फटाफट खत्म करना है, बाद में मैं इन्वेस्टमेंट और घर वर का कुछ सोचूंगा। देखो दोनों ही चीजें सही हैं, जहां पे आपको मेंटल पीस मिलता है ना आपको वही करना चाहिए। अभी करंटली मुझे क्या मेंटल पीस मिल रहा है, 25,000 मुझे सही अमाउंट लग रहा है, लोन में देते जाओ, थोड़ा इन्वेस्ट और सेव करते जाओ, और जिस दिन मुझे ये लगने लग जाएगा कि यार ये लोन का अमाउंट बहुत बड़ा है, उस दिन मैं क्या करूंगा, उस दिन से मैं उठा के सारे इन्वेस्टमेंट्स और अपनी सेविंग्स शुरू कर दूंगा डालनी लोन में। एंड मैं ट्राई करूंगा कि यार अगले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में फटाफट ये लोन खत्म करूं पहले। तो दोनों ही चॉइसेस सही हैं, बट आपको देखना है कि आपको किस में बेटर फील हो रहा है। तो भी बात करते हैं कि इस लोन को हम जल्दी रीपे कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जल्दी रीपे करने से हमारी काफी सारी सेविंग्स होती हैं। बट सिंस हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, अगर तुम एक कैट एस्पिरेंट हो तो कैट 25 क्रैक करने के लिए तुम्हें 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है: टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल्स एंड मॉक टेस्ट। एंड ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी PW MBA वाले के लेटेस्ट बैचेस में जो बहुत अफोर्डेबल है। रिसेंटली कैट 2024 में 42 से ज्यादा इनके स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल रहे, 900 से ज्यादा स्टूडेंट 90 परसेंटाइल अबव रहे। एंड अभी PW सेलिब्रेट कर रहा है 4th विश्वास दिवस, जिसके करके 65% तक के डिस्काउंट चल रहे हैं इनके बैचेस पे। अभी इनके 2 बैचेस चल रहे हैं, MBA Pioneer 2025 बैच एंड MBA Pro 2025 बैच। MBA Pioneer बैच में आपको मिलेगा 300 आवर्स की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिपरेशन ऑफ OMATs, 20+ मॉक टेस्ट सीरीज, परसेंटाइल प्रेडिक्टर एंड 12,000+ DPP विद फैकल्टी वीडियो सॉल्यूशंस। MBA Pro बैच में आपको इन सब चीजों के साथ साथ मिलेगा कंप्लीट एक्सेस टू ऑल अपकमिंग CAT 25 बैचेस, ऑफलाइन बुक ऑफ CAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनफिनिट प्रैक्टिस मटेरियल, PW खजाना फीचर एंड एक्सेस टू 1+ टेस्ट सीरीज। एंड वन स्पेशल थिंग अबाउट MBA Pro बैच में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। सब बैचेस के डिस्काउंटेड प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे एंड फर्दर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे KG 500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इन बैचेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलो अब बात करते हैं कि हम लोन को कैसे फास्टर रीपे कर सकते हैं। लोन जल्दी रीपे करने की काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, बट 2 ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जहाँ तुम्हें पैसे ही कम देने पड़े, है ना। सबसे पहली चीज होती है स्कॉलरशिप। देखो आप जिस भी MBA कॉलेज से पढ़ोगे वहाँ पे स्कॉलरशिप्स होंगी, आपको आपके MBA इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्लोट की जाएंगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज। इससे पहले तुम्हें अपने सीनियर से बात कर लेना है ताकि तुम प्रिपेयर रहो, क्योंकि इन स्कॉलरशिप्स के लिए क्राइटेरिया होता है, आपकी CGP अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसी काफी सारी चीजें। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हो। सेकंड होता है इंटरेस्ट सब्सिडीज, जो मैंने भी ली थी। ये उनके लिए बनता है जो EWS कैटेगरी में होते हैं, बिकॉज मैं भी IIM में जब था तब मैं EWS कैटेगरी में था, तो हमें कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। अमाउंट काफ़ी कम होता है बट ठीक है, कुछ हेल्प कर देता है। फॉर एग्जांपल जो पिछले 2 सालों में मुझे इंटरेस्ट सब्सिडी मिली है वो है अराउंड 65,000, जो बड़ा अमाउंट नहीं है बट स्टिल कहीं ना कहीं हेल्प करता है। इसके अलावा आप अपने कॉलेज टाइमिंग से ही अगर आप अच्छी इंटर्नशिप करो, अच्छे लाइफ प्रोजेक्ट्स लो एंड वहां से जो पैसे आ रहे हैं उसको साथ के साथ रीपे करना शुरू करोगे तो आपका लोन बहुत जल्दी खत्म होने स्टार्ट होता है। एंड एट लास्ट व्हाट इज अ लोन प्रोसेस?
एंड एज वेल एज द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। देखो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगी, कोई पेरेंट्स के साइन नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बैंक ऐसा बोल रहा है कि उनको कोई गारंटर चाहिए या फिर आपके घर के या फिर कोई पेपर्स चाहिए एज अ सिक्योरिटी, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है। आप दूसरे बैंक में स्विच कर लो, क्योंकि मोस्टली सब बैंक से लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं समझ आए तो अपने सीनियर से बात कर लेनी, वो आपको नंबर दे देंगे। तो प्रोसेस इज सिंपल। वंस आपको एक अच्छे MBA इंस्टीट्यूट से जब ऑफर लेटर आता है, आपको पहले तो बैंक खुद से ही कॉल करेगा। अगर नहीं कॉल करे तो आप खुद से कॉल करना उनको, चाहे होम ब्रांच में करो जहाँ आपका घर है, या फिर जहाँ पे आपका कॉलेज है उस सिटी के जो बैंक ब्रांच है उसमें कॉल करो। तो दे विल टेल यू कुछ नहीं आपको देना है, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड शायद पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फाइनली एड्रेस वेरिफिकेशन होगी। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड ये 1-2 दिन में ही हो जाता है। अब बात करते हैं लोन रीइंबर्समेंट की। अब लोन ऐसा नहीं है कि मान लो तुम्हारा 20 लाख का लोन अप्रूव हुआ और तुम्हें 20 लाख तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गया और कहीं मर्जी खर्चा करो। ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं आने वाला है। लोन अमाउंट जो भी MBA इंस्टीट्यूट की फीस होती है वो होती है सेमेस्टर वाइज या ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड होती है 2 सालों में। तो MBA कॉलेज से आपको रिसीट डाउनलोड करनी होगी, अपने बैंक वालों को भेजनी होती है, तो वो ऐसे टर्म वाइज या ट्राइमेस्टर वाइज अपनी फीस सेंड करते जाते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए फॉर पॉकेट मनी, या फिर आपको मेस की फ़ी पे करनी है, या फिर आपको लैपटॉप लेना है, 2 व्हीलर लेना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको स्पेशल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है बैंक को, एंड उसी लोन में से आपको ये अमाउंट भी रीइंबर्स हो जाता है जो आपके बैंक अकाउंट में आता है। चीज़ें सिंपल रहती हैं, बट ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि बर्डन ना बने। अगर आपको लग रहा है कि यार MBA करने के बाद में 20 लाख का लोन ले रहा हूँ और सिर्फ 50,000 की नौकरी मिल रही है, तब ये डेफिनेटली आपके लिए बर्डन होने वाला है एट द स्टार्ट। मे भी हो सकता है आप कुछ सालों बाद करियर में प्रोग्रेस कर दो, बट स्टार्टिंग में तो ये भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मैंने जो जनरली देखा है, अगर आपका मान लो 18-20 लाख का लोन है और सैलरी कुछ नहीं तो 1 लाख भी आप कहीं ना कहीं से 1 लाख इन हैंड आ रहा है ना, तो आपको 20-25 हज़ार देते हुए EMI बहुत बड़ा बर्डन नहीं लगेगा एंड इवेंचुअली आप करियर में तो ग्रो करोगे। तो यही था यार इस वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं या फिर आपको कुछ कैट के रिलेटेड चाहिए, MBA के रिलेटेड चाहिए या मेरी जॉब के रिलेटेड चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।